हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1A पढ़ी थी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनुवर्ती। अनुवर्ती अनुवर्ती का मतलब होता है आने वाली, आने वाली। और जब भी आप अनुवर्ती की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो भी प्रश्न होगा आप उसमें +1 जोड़ देंगे। ठीक, क्या करेंगे? +1 जोड़ देंगे। अनुवर्ती। और प्रश्न में आपसे अनुवर्ती कहा जाए या फिर इसी को उत्तरवर्ती भी कह सकते हैं। ठीक, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती दोनों का मतलब ही एक होता है। यदि प्रश्न में उत्तरवर्ती कहा जाए तब भी प्रश्न का जो भी सवाल दिया जाएगा उसमें आपको +1 जोड़ना है, ये ध्यान रखना। और चिन्हों का विशेष ध्यान रखना। और पूर्ववर्ती कहा जाए, पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती मतलब यहाँ आने वाली है, तो अनुवर्ती में आने वाली। और पूर्ववर्ती की मतलब पहले। अब पहले मतलब जो जा चुकी है। और जब पहले की संख्या निकालनी हो तो उसमें हम क्या करेंगे? -1 घटा दें। ठीक, घटा दें। तो जब हम +1 जोड़ेंगे किसी भी संख्या में तो वहां पर आपको +1 जोड़ने पर अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त होगी। और -1 जब करेंगे तो किसी भी संख्या की आपको अनुवर्ती संख्या प्राप्त होगी। बस यही दो टॉपिक है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। और उसी पर आधारित यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नावली को हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज हमारी रहेगी 1B। 1B का पहला सवाल है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक सारणी दी जाएगी और उस सारणी में सवाल दिया होगा और उस सवाल में आपको कुछ रिक्त स्थान मिलेगा। उस रिक्त स्थान में नीचे 4 विकल्प दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है 4 उत्तर दिए जाएंगे। उन चारों उत्तरों में से जो सही उत्तर हो वो आपको भरना हो रहेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला यहाँ पर आपका सवाल है, जो सारणी दी गई है 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो प्रश्नों में एक क्रम चल रहा है। क्या? 4 से हुआ 5 मतलब +1 जुड़ा है। फिर 5 से हुआ 6 मतलब +1 जुड़ा है। फिर 6 से हुआ है 7 +1 जुड़ा है। ठीक, फिर 7 से हुआ 8 +1 जुड़ा है। तो जो पैटर्न आपका पहले लगा है वही दूसरे में भी लगेगा। यानी 23 से हुआ 24, यहाँ भी +1 है। 24 हुआ 25, यहाँ भी +1 है। तो अब यहाँ पे ऐसी ये क्वेश्चन मार्क है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो कौन सी संख्या आएगी? तो जैसे +1 जोड़ा तो 24 आया, फिर +1 जोड़ा 25 आया। तो यहाँ भी तो +1 जोड़ेंगे तो +1 जोड़ने पर कितना आएगा? 26। अब ऑप्शन में देख लो कौन सा है। ये आपका 26 है। यानी विकल्प कौन सा सही है? विकल्प हमारा 3 यानी कि 26, ये सही है आपका। ठीक, समझ में आ गया ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है 9। 9 से हुआ 8 मतलब कि एक घटा है और एक घटता है मतलब पूर्ववर्ती कहा जाता है। अब 8 से हुआ 7 -1 हुआ है। फिर 7 से 6 हुआ है मतलब -1 हुआ है। 6 से 5 हुआ है तो यहाँ भी -1 हुआ है। ठीक, इधर देखो 35 से 34 -1 यहाँ भी। तो 34 से कितना हो जाए यहाँ पर, तो यहाँ भी -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 33। तो बस उत्तर में क्या आ जाएगा आपका? यहाँ आपका जो विकल्प कौन सा सही है? दूसरा। तो लिख देंगे विकल्प 2 क्या है? 33 सही है। ठीक, आया समझ? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अब यहाँ पर आपको बताना है, कुछ प्रश्न है उनके बारे में बता। जैसे निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छाट कर लिखिए, सही उत्तर छाट के लिखना है। जैसे 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, हमने बताया था जब भी आपसे कहा जाए अनुवर्ती तो इसका मतलब क्या होगा, आने वाली, यानी इसके जस्ट बाद क्या आएगा। तो जस्ट बाद आने के लिए क्या करेंगे, हम +1 जोड़ दें। तो देखो +1 जोड़ेंगे तो 13 में +1 जोड़ेंगे क्या आएगा, प्लस का 14, यानी विकल्प 3 14 सही है। ठीक, चलिए आगे। दूसरा 27 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब हम क्या करेंगे, जब भी पूर्ववर्ती कहा जाए तो हमने बताया उसमें 1 घटा देंगे। तो 27 है, तो 27 में क्या कर देंगे, -1 घटा दो, कितना बचेगा 26। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। ठीक, चलिए 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, देखो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती में कभी भी दो संख्याएं नहीं आएंगी, हमेशा एक संख्या प्राप्त होगी। तो जैसे 6 की अनुवर्ती, तो अनुवर्ती कहा गया है तो 1 जोड़ देंगे, क्या प्राप्त होगा 7। अब ये प्लस का 7 हो सकता है लेकिन माइनस का 7 नहीं होगा, तो यहाँ पे जैसे केवल 7 धनात्मक है, बस यह उत्तर। ठीक, क्या आ जाएगा, केवल 7, चौथा विकल्प सही। आगे 15 की पूर्ववर्ती संख्या, 15 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब 1 घटा के कितना होगा, केवल 14, विकल्प 1 सही। ठीक, चलो अब आपसे कुछ प्रश्न, विकल्प आ गए, कथन सत्य सत्य। प्रश्न में है क्या, कह रहा है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सही। हमने जब प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ाया था तो प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया था कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। ठीक, एक आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये कथन आपका कैसा है, सत्य है। ठीक, चलिए दूसरा, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है, गलत है। ये कथन कैसा है, असत्य है। अब कैसे असत्य है, देखो संख्या रेखा हमेशा ऐसे बनाई जाती है और इसमें नंबर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे 0, तो 0 के दाईं ओर चलते हैं तो +1, फिर +2, +3, +4। तो अब क्या हो रहा है, संख्याएं इधर बढ़ रही है ना, इधर बढ़ रहे हैं दाहिनी ओर, बाईं ओर क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, और इधर क्या हो रहा है, घट रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन प्रश्न में क्या बोला गया था, बोला यह गया था कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं, यानी दाहिनी ओर की जो संख्याएं होंगी वो उससे छोटी होती जाती है। तो यहाँ पे छोटी हो रही है, भाई सब में 1+1 जुड़ रहा है, मतलब बढ़ रही हैं संख्याएं, बढ़ रही हैं ना कि छोटी हो रहे हैं, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। चलो आगे, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है, क्रमागत का मतलब हुआ क्रम से, सब में एक एक जोड़ के आए। तो 101 से बड़ी 102, 102 से बड़ी 103, 103 से बड़ी 104, इसका मतलब ये कथन भी सत्य है। ठीक, चलिए अगला, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, ये कथन भी आपका सत्य है। कैसे, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, ये चीज याद रखना, और ये जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है और अनंत तक जाती है। ठीक, चलिए अगला, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, बिल्कुल सही। अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जैसे हमने कह दिया 50 सबसे बड़ी है, तो अगर हम उसमें +1 जोड़ दें तो ये तो 51 हो जाएगी। ठीक, तो कभी भी प्राकृतिक संख्या अगर कहे जाए सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती, तो ये कथन भी आपका सत्य है। ठीक,
ना तो प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी हो सकती है, ना ही पूर्ण संख्या सबसे बड़ी हो सकती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगला जो प्रश्न है 9,999। 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती का मतलब होता है आने वाली। तो संख्या आपकी क्या है, सवाल क्या है? 9,999। सवाल क्या है आपका? 9,999। ठीक, की अनुवर्ती अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो क्या करेंगे, जो भी प्रश्न लिखा है तो लिखो 9,999, उसमें क्या करेंगे, प्लस एक जोड़ दो। तो प्लस एक जोड़ेंगे, 9 एक 10 का 0 हासिल आया 1, 9 एक 10 का 0 हासिल आया 1, 9 एक 10 का 0 हासिल आया 1, 9 एक 10। तो 9,999 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यही आपकी आने वाली संख्या थी, जो 9,999 के बाद। ठीक, आगे यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है, लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस और लाख। 1,00,000 एक। ठीक, कह रहा है कि पूर्ववर्ती, की पूर्ववर्ती, और पूर्ववर्ती का मतलब पहले। ठीक, पूर्ववर्ती का मतलब पहले। तो इसकी पूर्ववर्ती, तो सीधा लिखो 1,00,000 एक, और इसमें क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1,00,000 बच जाएगा, बस आंसर। ठीक, पूर्ववर्ती का मतलब ही होता है पहले। तो जब पहले जाएंगे, ठीक पहले, ठीक, ठीक पहले, तो 1,00,000 एक के ठीक पहले 1,00,000 होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। कोई बात नहीं, ये आपकी संख्या रेखा हो गई। इस पे शुरुआत प्राकृतिक संख्याओं की कही गई है। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनकी शुरुआत हमेशा एक से होती है। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, एक से। तो ये एक हो जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपसे 9 तक ही तो कहा जा रहा था, तो बस हो गई 9 तक की संख्या। ठीक, बस इतना ही करना था इसमें। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे पहले, और उसके बाद आगे प्रश्न है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती तो बाद में निकालेंगे, पहले छोटी से छोटी संख्या लिख लें। ठीक, चलो, तो यहाँ पर लिखे 4 अंकों की छोटी से छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। हमने पिछली क्लास में बताया था, संख्याएं निकालने के लिए छोटी से छोटी कहा जाए तो क्या करेंगे, एक लिख देंगे। जितने अंकों की कही जाए उससे एक कम जीरो। तो 4 अंकों की कही जा रहे हैं तो एक कम कर दो, कितने जीरो, 3 जीरो। ठीक, अब कितना आ गया, 1,000। 4 अंक हैं इसमें, देखो 1 2 3 4, तो 1,000 हो जाएगा। अब ये कहा गया इसकी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब इसके ठीक पहले। तो पूर्ववर्ती के लिए क्या होगा, पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती के लिए हमने क्या बताया, क्या करेंगे, सीधा सीधा माइनस का एक घटा दो, तो घटाओ, तो ये बचेगा कितना, 999। ठीक, कितना आ जाएगा आंसर, 999। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो जितने जब बड़ी से बड़ी कहे जाए तो क्या करेंगे, हम उतने ही बार 9 बना देंगे। ठीक। अब इसकी क्या बोली जा रही है, अनुवर्ती। तो अनुवर्ती बोला जा रहा है, अनुवर्ती कर दो। तो अनुवर्ती में हमने बताया था क्या करेंगे, इसमें प्लस 1 जोड़ दो। तो जोड़ो प्लस 1, 9 1 10 का 0 हासिल आया 1, 9 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 10। ठीक, बस हो गया। तो ये आपकी 6 अंकों की, देखो इसमें 6 अंक थे, 7 हो जाएंगे। बड़ी से बड़ी कहा था 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी। ठीक। तो इस तरह से ये वाली प्रश्नावली भी आपकी अभी और है क्या?